चलो बच्चों, इसके थोड़े से आंसर चेक करते हैं कि क्या आ रहा होगा। ठीक, जरा देखा जाए। पहले एक सेकंड। हाँ, चलो इसके अंदर चेक करते हैं। पहले वाला कंपाउंड क्या बन रहा होगा? पहले वाला कंपाउंड बन रहा होगा CH3। किधर भी अटैक करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, OH आएगा। फिर इधर ये आएगा इस साइड में आपका H और इधर CH3। ठीक है, इस साइड में H जोड़ दिया ये, और देन क्या हो जाएगी यहाँ पर टॉटोमेरिज्म, और ये जो कंपाउंड P वाला बनेगा, वो P वाला कंपाउंड जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और इधर CH2CH3। ठीक है, तो P का सही जवाब, क्या ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा? नो नो नो। क्या ये NaOI के साथ टेस्ट देगा? बिल्कुल, यहाँ CH3 है तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। तो P का एक तो सही जवाब मुझे लग रहा है X। पॉजिटिव टेस्ट 2,4-DNP के साथ तो एल्डिहाइड कीटोन टेस्ट देते ही देते हैं, X और Y। P का आ गया XY। ठीक है, इसके बाद HBO। ठीक है, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ जुड़ेगा H और इधर आ जाएगा, क्या होता था रिएजेंट? BH3 THF H2O2 और OH माइनस, यानी Q जो बनेगा वो बनेगा आपका ये प्रोडक्ट। क्राउडिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। यहाँ आ जाएगा डबल, इधर आ जाएगा OH, और फिर हो जाएगी इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म। तो ये कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। तो Q वाले का सही जवाब क्या होना चाहिए? टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, बिल्कुल एल्डिहाइड देते हैं, यानी ये W तो सही है। NaOI के साथ टेस्ट न, CH3 नहीं फ्री है यहाँ पर, यानी X नहीं होने वाला। 2,4-DNP बिल्कुल सही है, Y तो इसका आएगा ही आएगा। टर्बिटी लुकास रिएजेंट के साथ तो टेस्ट तो अल्कोहल पर होता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। फिर है OMDM। OMDM से क्या बन जाएगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये चेक करना जल्दी से, डबल बॉन्ड O, इधर आ गया H। ठीक, टॉलेंस के साथ टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, यानी R का जो सही जवाब आ रहा है वो आ रहा है W। और NaOI के साथ बिल्कुल CH3 है, ये तो टेस्ट देगा ही देगा, यानी X। 2,4-DNP के साथ भी जो टेस्ट आएगा वो सही अपना आ जाएगा Y वाला। तो इसके सही जवाब होंगे WXY। ठीक, Z अभी भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा, OMDM वाले का प्रोडक्ट सही बनाया ना मैंने? हाँ, ये इधर आ जाएगा। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो बनेगा वो क्या बनेगा? सही किया ना मैंने? यहाँ पर आया H2O, भिड़ गया ज़्यादा क्राउडिंग वाली जगह पर, यहाँ पर कम क्राउडिंग वाली जगह पर आकर OH जुड़ेगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3C, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इधर CH2C डबल बॉन्ड O और H, ये कंपाउंड बनेगा। टॉलेंस के साथ टेस्ट देगा, तो ये हो गया S वाले का। W सही है, NaOI सही नहीं है, 2,4-DNP ये सही है। तो ये हो जाएंगे इनके सही जवाब। चेक करो जल्दी से। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, जरा सा बात करते हैं इसके साथ। अब यहां जरा चेक करो, I2 और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड दिया गया है। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? यहां जरा ध्यान से देखना। ए तो बन जाएगा, ए जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट बनेगा आपका, एक तो ये बनेगा CHI3, आइडोफॉर्म, येलो कलर का कंपाउंड है। ठीक है, येलो सॉलिड भी बोलते हैं इसको। ये बन जाएगा, और क्या बनेगा? अब देखो यहां सॉल्ट बनना है। अगर Na होता तो हेलो फॉर्म के बाद जो सॉल्ट बनता वो सॉल्ट ऐसा बनता। चेक करना जरा सा बच्चों, यहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, लेकिन यहां क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम है, मतलब
जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर 2 एनायन होने चाहिए, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा ये वाला। कहानी समझ में आ रही? फिर इसको किया गया हीट। अब अगर आपको याद हो तो इसके अंदर से CaCO3 एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी जो बॉम्बे वाला प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों, वो ये बनेगा, C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा 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 ऐसा। देन आगे अटैक हो रहा है ग्रिग्नार्ड का, यानी ये जो कंपाउंड चेन्नई वाला बन जाएगा वो बन जाएगा ये, इधर OH, इधर ये पूरा फुंतड़ू और इधर CH3। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे में हमारे पास है, पहले कोल्ड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जो P वाला कंपाउंड बन गया वो कंपाउंड बन गया ऐसा, इधर ये, इस पर आ गया OH, इस पर भी आ गया OH। ठीक, इधर भी OH आ गया, इधर भी। PCC, PCC आपका क्या करता है? PCC आपका 1 डिग्री को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री पर कोई रिएक्शन नहीं है। ये वाला जो है वो 3 डिग्री का है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 से जुड़ा है। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट Q वाला जो बनेगा वो ये बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छे सवाल है बच्चों ये। यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही आ गया। ठीक, अब रिएक्शन हो रही है HiO4 के साथ। तो क्या HiO4 में आपने इसको पढ़ा था, उन 5 में ये था? तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वहां पर थे, यानी ये बॉन्ड बीच से ब्रेक करेगा, ऊपर भी OH जुड़ेगा, नीचे भी OH जुड़ेगा, तो नीचे वाला टर्मिनल हो जाएगा क्या? ये वाला हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, इसके बाद CH2 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 CH2, कितने हो गए? यहां के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथे वाले पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये कंपाउंड, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये H नहीं रहेगा, यहां आ जाएगा क्या? CH3, इधर आ जाएगा CH3। जरा कार्बन चेक कर लूं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। ठीक है, फिर आपसे करवाया गया क्या? NaOI। नो डाउट यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, 1 मोल हो सकता है NaOH का इधर खर्च हो जाए, लेकिन हमारा पूरा फोकस तो लास्ट प्रोडक्ट बनाने पर है, और वो आपका ये वाला जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला आपका टूटेगा और एक तो येलो कलर का सॉलिड बन गया CHI3 वाला, और इधर आ जाएगा इस जगह पर रिएक्शन के बाद बन जाएगा COOH। H क्यों कर दिया सर? एक सेकंड, कार्बन ज्यादा हो गए, कार्बन एक्स्ट्रा थोड़ा आएगा, यही वाला CO और H क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पर H प्लस मिलाया है, तो इधर भी H आ जाएगा, इधर भी H आ जाएगा। फिर ये जो कंपाउंड आ गया वो T आ गया, T को हीट करना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 1 3 में क्या होता था? आपका एलिमिनेट होता था CO2। 1 4 और 1 5 में आपका एलिमिनेट होता था वाटर। ठीक है, वाटर एलिमिनेट कर देते हैं, पहले इसको सही से लिख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये COH हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहीं पर लगा लेते हैं क्या? COOH, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 4 5,
इनसे हमने क्या चीज एलिमिनेट कर दी, वाटर, और बना दिया क्या, एक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, और इधर C डबल बॉन्ड O, और आ गया हमारा ये कंपाउंड। चेक करो पहले, कार्बन 4 हो गए, एक और आएगा, एक और आएगा, यहां पर बना देता हूं, एक सेकेंड। कार्बन बहुत जरूरी होता है, काउंट करना गड़बड़ हो जाती है वरना। यहां C, ये कंपाउंड बन जाएगा U वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो पहला वाला चेक करते चलो। पहला वाला देगा टेस्ट, बिल्कुल। CH3 ये वाला डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, बिल्कुल देगा। ये वाला देगा, बिल्कुल देगा, ये ग्रुप है, ये आपका कार्बन से जुड़ा है। ये देगा, अबे पागल है क्या, ये क्यों देगा? ये देगा, नो नो नो, ये देगा। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहां C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये वाला टेस्ट परफॉर्म कर देगा। क्या ये देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि I हटेगा, OH के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, और फिर वो NaOH के द्वारा जब आपका रिएक्ट करेगा यानी ऑक्सीडाइज होगा तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी टेस्ट परफॉर्म करेगा। क्या ये टेस्ट परफॉर्म करेगा? नहीं। क्या ये टेस्ट परफॉर्म करेगा? अब देखो ये कितने डिग्री का एल्कोहल हो गया है, 3 डिग्री का। क्या ये 3 डिग्री का अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर सकते हो आप? क्योंकि आपने पिछली क्लास में देखा था, एक जो पिछला जो क्वेश्चन ऑफ डे था उसमें हमने कहा था कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, एक H यहां से हटाओ, एक H यहां से हटाओ, तभी तो ऑक्सीडाइज हो पाएगा, लेकिन यहां पर H है ही नहीं क्योंकि ये 3 डिग्री का है। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता, इसलिए ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक, तो ये है इसके सही जवाब। एक और देख लो, A1 क्या बन जाएगा? A1 आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये A1 है। ठीक है, A2 जो कंपाउंड बन जाएगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये A2 बन जाएगा। इसमें कहा जा रहा है बोथ A1 एंड A2 कैन शो हेलोफॉर्म टेस्ट। नहीं, ये तो आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, बट ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला। बोथ आर फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर फैमिली। नहीं भाई, सबसे छोटा जो फैमिली स्टार्ट होती है एल्डिहाइड के लिए वो यहां से स्टार्ट होती है। कीटोन तो चलो ठीक है, ये पहला मेंबर हो सकता है, होगा। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। यहां पर कार्बन की संख्या देखिए, यहां पर देखिए, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। A2 कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज देन A1। A2 है आपका एक एल्डिहाइड और A1 है आपका कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन हमेशा ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सही जवाब आ गए चेन्नई और दिल्ली। ठीक, अच्छा चलो, अभी 13-14 मिनट ही हुए, एक नोट और लिख लेते हैं यहां पर। देखो बच्चों, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, जो बन रहा है हेलोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, उस क्लोरोफॉर्म को हम ब्लैक कलर की बॉटल के अंदर रखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम ब्लैक कलर की बॉटल के अंदर रखते हैं। क्लोरोफॉर्म को ब्लैक कलर की बॉटल के अंदर और पूरा रिम तक, अप टू द रिम, पूरा भर कर रखा जाता है क्लोरोफॉर्म जब भी कहीं रखा जाता है तो। कारण क्या है? कारण ये है कि जो क्लोरोफॉर्म है ना, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अगर ये ऊपर तक ना भरी गई, ठीक, तो यहां ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगी इसके साथ। ऑक्सीजन के साथ जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये आपका बनाता है COCl2, ये कहलाता है फॉस्जीन, हाईली पॉइजनस गैस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका मरीज बेहोश हो गया, तो ऐसा होगा नहीं।
वो टें बोल गया होगा, समझ में आ गई मेरा। और प्लस बनेगा क्या, HCl। तो जो फॉस्जीन गैस बन जाती है ये हाईली पॉइजनस होती है और इसके कारण निपट जाता है इंसान। अच्छा, ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम मान लो कभी बॉटल जो है पूरी भरी ना हो, तो हम क्या करते हैं पता लगाने के लिए कि फॉस्जीन इसके अंदर बनी है या नहीं बनी है, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं लुनार कास्टिक AgNO3। AgNO3 इन दोनों में जो रिएक्ट करता है वो इसके साथ रिएक्ट करके बना देता है AgCl का प्रेसिपिटेट। तो अगर फॉस्जीन बनी होगी तो साथ साथ HCl भी बना होगा, और हमने यदि कुछ ड्रॉप AgNO3 की मिलाई और PPT आ गया तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि इस सैंपल को यूज मत करो, इसके अंदर फॉस्जीन गैस बन चुकी है। ठीक है ना, तो इससे डिटेक्ट करते हैं कि फॉस्जीन बनी है या नहीं बनी है। अच्छा, अगर मान लो फिर भी आप इसको यूज करना चाहते हो तो इस क्लोरोफॉर्म में आप ऐड करके रख दो एथेनॉल, ETOH। तो अगर फॉस्जीन बनी तो ये ETOH क्या कर देगा, इसके साथ वैसे ही रिएक्ट कर जाएगा जैसे ग्रिग्नार्ड करता था। ये है COCl2। इसके पास क्या चीज मौजूद है, लोन पेयर। अटैक ऊपर नीचे बाहर, ठीक। क्या बन जाएगा, C, फिर से एक बार अटैक होगा तो यहां बन जाएगा आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड, C डबल बॉन्ड OOET और OET, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, नो डाउट एक और अटैक हो सकता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड बनते हैं फॉस्जीन की तुलना में इनके अंदर पॉइजनस नेचर नहीं होता है। ठीक, तो ये काम आपका सेफ हो जाता है। तो ये एक छोटा सा नोट था जो मुझे यहां पर आपको बताना था, इसको भी सेट करिए दिमाग में। अच्छा, अभी पिक्चर इसके अंदर बाकी है, क्योंकि जो हेलोफॉर्म टेस्ट होता है ना, वो हेलोफॉर्म टेस्ट हो सकता है किसके, कौन से मीडियम में भी हो जाए, ये आपका एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। और तब मैं आपको कहानी वहां से लिंक करूंगा जो मैंने आपसे कहा था कि एल्डोल भी आपका क्या है, जो एसिडिक मीडियम में हो सकता है। ये आपको नोट्स मिला था तो उसमें मैंने कहा था ये चीज आगे आएगी। तो अब चालू होगा, जब हम लोग आगे मिलेंगे तो चालू होगा इसका डिस्कशन, और फिर एक दो लेक्चर के बाद अपन इसको रोक देंगे और फिर कुछ और कहानी को करेंगे। तब तक आप अच्छी तरह से इन रिएजेंट्स को कर लेंगे। ये है पूरी प्लानिंग। ठीक है बच्चों, चलिए।